एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Science Express 7066। पिछली वीडियो में हमने रिक्सिया के स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन को बहुत ही इजीली समझा। रिक्सिया एक सिंपल लिवरवॉर्ट है जो ब्रायोफाइटा के लिवरवॉर्ट ग्रुप का एक मेंबर है। आज हम इसी ग्रुप का एक और इम्पोर्टेंट जीनस मार्केंसिया पढ़ने वाले हैं। मार्केंसिया रिक्सिया से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, जैसे एयर चैम्बर, गेमा कप और आर्चिगोनियोफोर। चलिए समझते हैं मार्केंसिया का स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन रिक्सिया से कैसे अलग है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मार्केंसिया। अब हम पढ़ेंगे, इससे पहले देखेंगे मार्केंसिया के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। मार्केंसिया का सिस्टमैटिक पोजीशन में किंगडम जो होगा वो प्लांटी हो जाएगा। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा जिसे हम लिवरवॉर्ट्स भी बोलेंगे, ऑर्डर मार्केंसियस, फैमिली मार्केंसिएसी और जीनस मार्केंसिया। अब हम देखेंगे मार्केंसिया के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो मार्केंसिया जो होता है वो जीनस होता है लिवरवॉर्ट्स का, जो बिलोंग करता है डिवीजन ब्रायोफाइटा से। It is a thalite liverworts. It means its root, stem, and leaves are undifferentiated. It has a flat, ribbon-like body, commonly found in damp, sandy places like moist soil, rocks, and tree trunk. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकरेंस के बारे में। इस जीनस मार्केंसिया जो होता है वो इंक्लूड होता है नियरली 75 स्पीसीज एंड इज वाइड इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. It grow well on moist rock and soil in sandy places. कश्यप ज्योतिर्विद बायोलॉजिस्ट से जिन्होंने इंडिया से मार्केंसिया की 4 स्पीसीज को रिपोर्ट किया था, दैट इज मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंसिया निपेलेंसिस, मार्केंसिया पाल्माटा और मार्केंसिया सिमलाना। हम बात करेंगे मार्केंसिया के मॉर्फोलॉजी की। मार्केंसिया की मॉर्फोलॉजी हम से पहले देखेंगे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में। वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, डोर्सल सरफेस और सेकेंड जो होगा हमारा वेंट्रल सरफेस होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डोर्सल सरफेस के बारे में। तो ए प्रोमिनेंट मिडरिब दैट डिपेंड्स एट द एपेक्स। यहाँ के हम डायग्राम में देखेंगे, ये जो आपको बीच वाली लाइन दिखाई दे रही है ये है आपका मिडरिब। प्रेजेंस ऑफ गेमा कप विच इनक्लूज ए नंबर ऑफ गेमी। ये जो आपको स्ट्रक्चर इस तरह के दिख रहे हैं ये है आपके गेमा कप, जिसमें गेमी होते हैं और ये हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए यहाँ पे लिखा गया गेमी आर the means of asexual reproduction. Sex organ are born on special upright branches. Sex organ जो होते हैं वो upright branches पे born करते हैं। N3D और 4 जो होता है वो bear करता है। N3D या जो male sex organ होता है, जबकि आर्चिगोनिया 4 जो होता है वो bear करता है आर्चिगोनिया जो एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर में उसके वेंट्रल सरफेस के बारे में। तो मार्केंसिया के वेंट्रल सरफेस पे थ्रू ए मीडियम ग्रूव राइजोइड्स एंड स्केल्स आर अटैच्ड। इस पे राइजवाइड और स्केल अटैच्ड होते हैं। राइजवाइड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्मूथ वॉल्ड और सेकेंड जो होता है वो ट्यूबरकुलेट। स्मूथ वॉल्ड में देखेंगे तो इनर वॉल जो होता है उसका स्मूथ होता है विथ लिविंग सेल दैट हेल्प फिक्स द प्लांट बॉडी टू द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल सॉल्यूट्स। स्मूथ वॉल्ड में जो उसका इनर वॉल जो होता है वो स्मूथ होता है और वो प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम से फिक्स करने में हेल्प करता है और एब्जॉर्ब करता है वाटर और सॉइल सॉल्यूट्स को। देखेंगे स्मूथ वर्ल्ड के डायग्राम को। तो स्मूथ वर्ल्ड जो होता है इसका आउटर लेयर ऐसे होता है और इनर लेयर जो होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा। इस तरह से होता है स्मूथ वर्ल्ड का डायग्राम। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलेट की, तो ट्यूबरकुलेट जो होता है वो पेग लाइक प्रोजेक्शन होता है। इनर ग्रोथ दैट देयर इनर वॉल्स जो होता है इनिशियली लिविंग बट लैकिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। दिस हेल्प रिटेन मॉइस्चर इन द वेंट्रल सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट वाटर टू एब्जॉर्बिंग पार्ट। ट्यूबरकुलोट में आउटर लेयर जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर लेयर जो होती है वो फिंगर लाइक या उसको पेग लाइक बोलेंगे, पेग लाइक होती है जो इसकी इनर वाल। और ये जो होता है वो हेल्प करता है मॉइस्चर को रिटेन करके रहता है उसके वेंट्रल सरफेस पे और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को उसके एब्जॉर्बिंग पार्ट पे। अगर हम ट्यूबरकुलेट का डायग्राम देखें तो इसका आउटर वाल जो होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा और उसका इनर वाल जो होगा वो ऐसे पेग लाइक या इसको हम बोल सकते हैं फिंगर लाइक, इस तरफ से इसका डायग्राम होगा। यहाँ हम देखेंगे स्केल्स के बारे में। स्केल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है अपेंडिकुलेट और सेकेंड होता है लिगुलेट। अपेंडिकुलेट जो होता है वो लार्ज वेज शेप होता है विथ एन अपेंडेजेस एट देयर टिप्स, और लिगुलेट जो होती है वो सिंपल स्मॉल टोंग होती है, स्ट्रॉन्ग शेप्ड होती है विदाउट अपेंडेजेस। यहाँ हम डायग्राम में देखें तो आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आपको इस तरह से जो स्केल्स दिख रही है बड़ी बड़ी, ये आपकी अपेंडिकुलेट स्केल्स है। और इसके किनारे जो आपको ऐसे छोटी छोटी स्केल्स दिख रही हैं ये आपकी लिगुलेट स्केल्स है। यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो ये आपकी लिगुलेट स्केल्स है जो टोंग शेप है लाइक दिस।
और ये आपकी एपेंडिकुलेटिस गैसेस में 3 पोर्शन पाए जाते हैं। फर्स्ट हो जाएगा बॉडी, सेकेंड हो जाएगा नेक, और ये हो जाएगा थर्ड अपेंडिक्स। बात करेंगे मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मार्केंसिया के इंटरनल स्ट्रक्चर, जब इसका टीएस काटेंगे थैलस का, तो इसमें 3 तरह के लेयर दिखेंगे। फर्स्ट होगा हमारा एपिडर्मिस, सेकेंड होगा हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन, और थर्ड होगा हमारा स्टोरेज रीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपर एपिडर्मिस के बारे में। अपर एपिडर्मिस जो होता है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है सेल्स का, कंटेन एयर पोर दैट ओपन इनटू द एयर चैम्बर फॉर गैसियस एक्सचेंज। एयर चैम्बर में एयर पोर्स पाए जाते हैं जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। द एयर पोर आर बैरल शेप्ड। बैरल शेप्ड मीन्स जो एयर पोर जो होते हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको दिखेंगे। ये होता है बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, रिमेन परमानेंटली ओपन बिलोंगिंग इन गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सेकेंड रीजन है आपका फोटोसिंथेटिक रीजन, लोकेटेड जस्ट बिलो दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है, कंपोज्ड होता है क्लोरीन काइमेटर सेल का, और अरेंज इनटू द फोटोसिंथेटिक चैम्बर। दिस चैम्बर कंटेन फिलामेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल दैट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक रीजन जो होगा वो आपका अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाएगा, और ये क्लोरीन काइमेटर सेल से बना होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट बियरिंग सेल्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक्स में हेल्प करते हैं। थर्ड रीजन है हमारा स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन जो होता है वो सबसे लोअर रीजन होता है थैलस का, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटर सेल्स, एक्ट एज ए स्टोरेज टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर। सेल्स में कंटेन स्टार्च ग्रेन एंड ऑयल बॉडीज फॉर एनर्जी स्टोरेज। जो स्टोरेज रीजन जो होता है वो थैलस में सबसे लोअर रीजन होता है, और ये पैरेनकाइमेटर सेल का बना होता है, और इसमें जो टिश्यू होते हैं वो स्टोरेज का करते हैं फूड एंड वाटर का। नया डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा हमारा अपर एपिडर्मिस, और ये है लोअर एपिडर्मिस। ये रहे एयर चेम्बर, और ये बैरल शेप्ड आपका एयर पोर। ये फोटोसिंथेटिक रीजन है ये, और ये जो हमारा स्टोरेज रीजन है, इस पे स्केल्स और राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये आपका स्केल्स है, ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स है, और ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स है। देखेंगे मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन जो होता है वो बोथ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड गेमे फॉर्मेशन। मार्केंसिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 तरह से हो सकता है, पहला वो फ्रेगमेंट के द्वारा हो, या फिर दूसरा है गेमी फॉर्मेशन के द्वारा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, थैलस ब्रेक्स कर जाएगा इनटू 2 स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ड्यू टू एजिंग या इंजरी, एंड इज डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। प्लांटेशन में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका कोई थैलस है, ये यहाँ पे किसी इंजरी के द्वारा या फिर एजिंग के द्वारा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और यह 2 अलग अलग प्लांट के रूप में जनरेट कर जाएगा। दूसरा है हमारा गेमी फॉर्मेशन। स्पेशल गेमा कप ऑन द डोर्सल सरफेस कंटेन गेमी विच आर स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। गेमा गेमा कप जो होता है वो मार्केंसिया के डोर्सल सरफेस पे पाया जाता है, जिसमें गेमी होती है, और गेमी जो होती है वो स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जो रेन वाटर के थ्रू क्या होता है डिस्पर्स हो जाती है, और ईच गेमा ग्रो इनटू ए न्यू थैलस, और प्रत्येक गेमा जो होता है वो ग्रो कर जाता है न्यू थैलस में। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखेंगे तो ये एक थैलस, इसका डोर्सल थैलस है, इसमें नीचे की तरफ स्केल्स लगे हुए हैं, और ये है ये स्ट्रक्चर्स, ये हमारा गेमा कप है। इस पे एयर चैम्बर पाए जाते हैं, और ये गेमा कप के अंदर गेमे प्रेजेंट होते हैं। यदि हम इसके गेमे को निकाल के यहाँ पे देखें इसके डायग्राम को, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये नीचे जो है ये इसका स्टाल क्लैक स्ट्रक्चर है, ये बीच में ये नोच है, और इसमें जो ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्स दिख रहे हैं ये म्यूसिलेज कंटेनिंग सेल्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मार्केंसिया जो होती है वो डायोसियस होती है, मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अकर्स ऑन द सेपरेट प्लांट। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम एंथ्रेडियोफोर्स बोलते हैं। एंथ्रेडियोफोर्स क्या करता है, बियर करता है एंथ्रेडिया को, विच प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म। एंथ्रेडियोफोर्स आर स्टाल्क्ड, डिस्क शेप्ड एंड हैव रेडिएटिंग लोब्स। Sperm cells require water to swim and reach female reproductive organ. एंथ्रेडियोफोर क्या करता है, एंथ्रेडिया को बेयर करता है, और एंथ्रेडिया जो होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करती है जो मोटाइल होती है, और एंथ्रेडियोफोर जो होता है वो स्टाल्क होता है, डिस्क शेप्ड होती है, और स्पर्म जो होती है वो वाटर के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक रिच करती है।
अब हम देखेंगे इस डायग्राम के थ्रू, ये एंथ्रेडियो 4 का एक डायग्राम है। इसमें ये जो होते हैं ये एंथ्रेडिया चैम्बर है, इसमें एंथ्रेडिया चैम्बर और ये जो है वो एयर चैम्बर है। इसमें एंथ्रेडिया चैम्बर और एयर चैम्बर जो होते हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करके होंगे। जैसे यहाँ देखें, ये एयर चैम्बर है, ये एंथ्रेडियल चैम्बर, एयर चैम्बर एंथ्रेडियल चैम्बर, एयर चैम्बर एंथ्रेडियल चैम्बर, एयर चैम्बर देन एंथ्रेडियल चैम्बर, फिर एयर चैम्बर देन एंथ्रेडियल चैम्बर। दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करके होते हैं। एंथ्रेडियल चैम्बर में एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन होता है और एयर चैम्बर में एयर पोर्स होते हैं जो बैरल शेप्ड होते हैं। इसकी स्टाल्क हो जाएगी। और यदि हम एक एंथ्रेडियम को स्ट्रक्चर्स को हम बाहर निकाल के देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाहर जो भी आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको हम जैकेट लेयर बोलते हैं, नीचे स्टाल्क होता है और ये बीच में जो आपको इस तरह से किसी सेल्स दिखाई दे रही है एंड्रोसाइट मदर सेल्स है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम आर्चिगोनियो 4 बोलते हैं। तो आर्चिगोनियो 4 जो है वो बेयर करता है आर्चिगोनिया विच कंटेन एग्स। Archigonio 4 are umbrella shaped with lobes hanging down. After fertilization, the zygote जो होता है वो डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट में which remains attached to the Archigonio 4। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम Archigonio 4 बोलेंगे और Archigonio 4 जो होता है वो बियर करता है आर्चिगोनिया को। आर्चिगोनिया जो होती है वो एग कंटेन करती है। Archigonio 4 जो होता है वो बैरल शेप्ड होती है और उसके जो लोब्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है जाइगोट डेवलप कर जाता है स्पोरोफाइट में जो आर्चिगोनियो 4 से अटैच होती है। यहाँ हम देखेंगे आर्चिगोनियो 4 के डायग्राम के बारे में। आर्चिगोनियो 4 जो इस तरीके से आपको दिख रही है लाइक अम्ब्रेला शेप। इसमें जो होते हैं ये एयर चेम्बर्स हैं और ये एयर चेम्बर पे एयर पोर पाए जाते हैं जो बैरल शेप्ड होते हैं। ये इसका रे होता है और ये इसकी स्टाल्क है और ये आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनिया है जो नीचे की तरफ से लटकी हुई है। इसकी एक स्ट्रक्चर्स को अगर हम यहाँ पे देखे बड़ा करके तो ये जो होती है ये इसकी किनारे वाली की ये वेंट्रल, ये बीच में जो नीचे स्वेलन पार्ट जो होती है वो वेंटर कैविटी होती है जिसमें एक पाया जाता है। ऊपर जो होते हैं वो 4 कवर सेल्स पाए जाते हैं। बीच में नेक कैनाल सेल पाया जाता है जो 4 to 6 इन नंबर्स होती है। ये हम देखेंगे मार्केंसियम फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो मार्केंसियम फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इसेंशियल होती है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। मोटाइल स्पर्म सेल्स स्विम टुवर्ड्स द आर्चिगोनिया। A chemical secretion from the archigonia attracts the sperm cell. आर्चिगोनिया जो होती है वो एक केमिकल सिक्रेट करती है वाटर में जिसके थ्रू स्पर्म जो होता है वो आर्चिगोनिया के एग तक पहुंचता है। वन स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है एक एग को एंड फार्मिंग डिप्लॉयड जाइगोट। द जाइगोट रिमेन्स इनसाइड द आर्चिगोनियम एंड डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट। आगे हम देखेंगे स्पोरोफाइट का और स्पोर डिस्पर्सल कैसे होता है। जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू स्पोरोफाइट में विच रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजियम थ्रू मियोसिस। स्पोर जो होता है वो डिस्पर्स कर जाता है और जर्मिनेट करता है न्यू गैमेटोफाइट और जिससे उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है कंप्लीट होती है। हम डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा मेच्योर स्पोरोफाइट है मार्केंशिया का। मार्केंशिया की स्पोरोफाइट्स में 3 स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये आपका फूड, ये शीटा और कैप्सूल। यही अगर हम बात करें रिक्सिया की तो रिक्सिया में ओनली कैप्सूल आर प्रेजेंट, फूड एंड शीटा आर एब्सेंट। मार्केंसिया की ये कैप्सूल में आपको देखेंगे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये लंबे लंबे जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके इलेटर्स हैं और ये जो छोटे छोटे स्पर्म के रूप में से दिखाई दे रहे हैं वो आपके स्पोर्स हैं। अब हम देखेंगे मार्केंसिया के लाइफ साइकिल के बारे में। कि मार्केंसिया जो थी वो फॉलो करती है अल्टरनेशन और जनरेशन विच इंक्लूड 2 फेजेस। फर्स्ट गैमेटोफिटिक जनरेशन जो हैप्लॉइड इन नेचर होता है और सेकेंड स्पोरोफिटिक जनरेशन जो डिप्लॉयड इन नेचर होती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन में क्या होती है डोमिनेंट फेज वेयर द थैलस प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रेडियो 4 एंड आर्चिगोनियो 4। गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या होती है तो यहाँ पे एंथ्रेडियो 4 और आर्चिगोनियो 4 जो होते हैं एंथ्रेडियो 4 से एंथ्रेडिया डेवलप होती है और आर्चिगोनियो 4 से एक का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड है स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होता है वो एक डिपेंडेंट फेज होता है वेयर स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच टू द गैमेटोफाइट एंड प्रोड्यूस स्पोर। स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट से अटैच होकर के स्पोर का प्रोडक्शन करता है। डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा आर्चिगोनिया और ये रहा हमारा एंथ्रेडिया। आर्चिगोनिया में एग पाया जाता है और एंथ्रेडिया जो होते हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है।
दोनों मिलके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट जो होता है वो मेयोसिस के थ्रू 1 से 2 सेल बनती है, फिर 2 से 4 सेल बनती है, और फिर ये इम्ब्रियो स्पोरोफाइट इम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। फिर यहाँ से ये मेच्योर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इससे स्पोर मदर सेल निकलती है, और यह फिर मेयोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन करती है, जो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को बना लेता है। ये हमारा फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट जो होता है वो बियर करता है एंथ्रीडियो 4 को, जबकि फीमेल प्लांट जो होती है वो बियर करती है अर्चिगोनियो 4 को। अब हम देखेंगे मार्केंसिया के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पोरोफाइट इन मार्केंसिया कंसिस्ट ऑफ। मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में क्या क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो हमारा फूड, सीटा एंड कैप्सूल, ऑप्शन बी राइजोइट्स एंड गेमाके, ऑप्शन सी एम्फिबिया एंड अर्चिगोनिया, और ऑप्शन डी है एयर पोर्ट्स एंड एयर चेम्बर। सो अभी हमने इस लेक्चर में आपको बताया मार्केंसिया के स्पोरोफाइट्स में 3 स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, फूड, सीटा एंड कैप्सूल, while in case of Rixia only capsule are present, fruit and seta are absent. So in this option in Markensia, food, seta and capsules are present. So second MCQ है हमारा, फर्टिलाइजेशन इन मार्केंसिया रिक्वायर। मार्केंसिया में फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रिक्वायर है? ए है हमारा वाइंड, बी है वाटर, सी है इंसेक्ट, और डी है नॉन ऑफ दी एबव। तभी हमने इस लेक्चर में कवर किया मार्केंसिया में जो होता है फर्टिलाइजेशन वो वाटर के थ्रू होता है। अर्चिगोनियो 4 जो होता है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है वाटर में, जिसके थ्रू स्पर्म जो होता है वह एग तक पहुंचता है। सो करेक्ट आंसर बी, वाटर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी साइंस की वीडियो बने, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। लेट्स शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ताकि वे भी मार्केंसिया को आसानी से समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।